अब बस करो सर, क्यों थक रहे हो? वो एक तरह का आज़ादी दिया जाए। इस तरह के जो लोग होते हैं, खुद के साथ हुई एक घटना मैंने उसमें शेयर की है। उसके बाद मुझे उसमें कितनी गालियाँ पड़ी हैं वो आप उनके कमेंट में देख। जिन परिवारों में जो लड़के बच्चे लड़कियाँ अपने लेडीज पार्टनर के साथ ही निकल गई, वैसा वो लोग खुद को अर्धनारीश्वर का रूप मानते हैं। नहीं है, एक कोई ऋषि थे जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग स्माइलर। दोस्तों, फिल्म जवान जो कि लेकर के आ रहे हैं शाहरुख खान, और इस फिल्म को देख करके दोस्तों सही बताऊं बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैं ये बात आप लोग को इस वीडियो में इसीलिए पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं कि इस बार शाहरुख खान को देख करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद इस फिल्म में वो ऐसा काम कुछ करेंगे जो, जैसा कि मैं अक्सर उनके बारे में सोचा करता था कि कुछ इनको ऐसा करना भी चाहिए। अब बहुत दिन हो गए एक ही जैसा रोल करते हुए। आशा करता हूं कि इसमें बिल्कुल वैसे ही रहें जैसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब चूंकि इस फिल्म को साउथ के डायरेक्टर ने बनाया है, तो इस फिल्म का जो एक कहना चाहिए झलक जो दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे कि कोई साउथ की फिल्म आ रही है। और बहुत ही ग्रैंड लेवल पर इसकी शूटिंग हुई है और बहुत ज़्यादा इसको देख करके मुझे खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी जो उम्मीद है, ये केवल एक उम्मीद है, फिल्म देखने के बाद ही बाकी कुछ डिसाइड होगा। तो उम्मीद ये कर रहा हूँ दोस्तों मैं कि हो सकता है कि ये फिल्म शायद पठान से अच्छा काम कर जाए और शाहरुख खान का रोल भी हम सबको उस तरह का संतुष्टि दे पाए। तो इसके लिए बिल्कुल शाहरुख खान को इस बार सैल्यूट करता हूँ। फिल्म से मेरी उम्मीद बहुत बढ़ गई है, तो यही देखना है कि ये आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं अपना लेने वाला हूँ, उसके पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं और वीडियोस देखते हैं और आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। तो अगला टॉपिक दोस्तों लेने वाला हूँ मैं ओ माई गॉड 2 को लेकर के। ओ माई गॉड 2 जो कि हमारे अक्षय कुमार की फिल्म है। अब सुनने में आ रहा है दोस्तों कि ये फिल्म बीच में ही लटक गई है। लटक गई है कहने का मतलब इस पर एक बैन लग गया है। पहले सुनने में आया था कि ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज़ नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस पर बैन लग गया है और इसको अभी थोड़ा जांच पड़ताल किया जा रहा है इसके बारे में, इसके स्टोरी को लेकर, इसके कंटेंट को लेकर के, ताकि उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाए। और वहाँ से ये फिल्म यदि पास होती है तब जाकर के ये फिल्म आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि आदि पुरुष में लताड़ खाने के बाद सेंसर बोर्ड भी जाग चुका है और उसके अंदर की ईमानदारी जाग गई है। वो एक छोटी मोटी बातों को नोट कर रहा है, ऐसी चीज़ों को देख रहा है कि फिर से कहीं कोई ऐसी भावना किसी धर्म समुदाय को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, किसी भगवान को लेकर के ऐसा हर्ट तो नहीं हो रहा है। तो और फिर साथ ही इस फिल्म का टॉपिक जो है, अब दोस्तों बात ये है, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म को लेकर भी मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने अपने वीडियोज़ में बताया भी था, क्योंकि इस फिल्म का नाम है ओ माई गॉड 2। और ओ माई गॉड 2 जहाँ हम सुनते हैं तो जब ओ माई गॉड लगता है तो वो पहला वाला याद आता है। तो पहले वाली जो मास्टरपीस जिसको कि मैं मानता हूँ कि बनी थी, और हाँ, उस फिल्म में भी बहुत लोगों को कमियां नज़र आ रही थी बाद में। पहले जब वो फिल्म रिलीज़ हुई तब तो हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। बाद में अब लोगों ने ऐसा उसके लिए एक क्रिएट किया नेगेटिविटी कि भाई ये भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाती है या इस तरह की चीज़ें हैं, जबकि वो फिल्म ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो कहीं से भी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रही थी, कहीं से भी कुछ उसमें ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक नास्तिक से आस्तिक बनने वाली कहानी थी कांजीलाल भाई की। नास्तिक से आस्तिक बनने की, क्योंकि आखिरी में उसकी आस्था जाग चुकी थी, आप लोगों को यदि याद होगा। तो वो फिल्म एक मास्टरपीस थी, एक सुपर फिल्म थी और मैं उस फिल्म को बहुत अच्छा मानता हूँ और बहुत ही अच्छी वो फिल्म हमें सीख भी देती है। तो इसीलिए लोगों के बरगलावे में उसमें आकर के आप लोग उस फिल्म को घटिया ना कहें। लेकिन 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 अभी जो आ रही है, यानी कि ओ माई गॉड 2, इसको लेकर के कुछ लफड़े सामने आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्साइटेड मैं इसको लेकर के था पहले वाले के चक्कर में। मुझे लगा कि ये भी कुछ उस तरह की कहानी होगी, उस तरह का इसमें कुछ काम इन लोगों का दिखाया गया होगा। क्योंकि भाई अब एक इसमें अक्षय कुमार हैं, इसमें पंकज त्रिपाठी हैं और ये दोनों बड़े ही अच्छे एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक्टर इसमें के सारे अच्छे हैं, कोई शक नहीं है उनके टैलेंट पर, उनके काबिलियत पर। लेकिन बात है कंटेंट की। अब जो ये फिल्म लेकर के आ रही है, जिसको कि अभी रोक दिया गया है, इसके कंटेंट की वजह से रोका गया है। अब सुनी सुनाई बात ये उड़ रही है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। अब मैं इस चीज़ को इसलिए आपको कह रहा हूँ, इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे सोर्सेज से पता लग रहा है, ऐसे लोगों के वीडियोस मैंने देखे हैं जो लोग अक्सर सही न्यूज़ देते हैं, मतलब जिनका हम यकीन कर सकते हैं, ऐसे लोगों से ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो मुझे अभी भी नहीं पता कि बात में सच्चाई है या नहीं है। उन लोगों ने भी ऐसा कहा तो है, लेकिन अब कहते हैं कि कहीं धुआं उठा है तो कुछ आग तो कहीं लगी होगी। तो अब वो मामला ये है दोस्तों कि इस फिल्म को लेकर के बातें की जा रही हैं, इसके स्टोरी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि सोचा जा रहा है, प्रेडिक्शन ऐसा लोगों का है,
कुछ एक जगह में इसके बारे में सबूत भी मिले हैं कि ये जो फिल्म है, दो तरह की बातें इसमें मुझे सुनने को मिली हैं। एक बात ये सुनने को मिली है दोस्तों इसमें कि ये जो फिल्म है ये सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करता है। यानी कि ये फिल्म ये कहना चाहती है कि बचपन से ही हमें इसके बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, स्कूल कॉलेज में इसको शामिल कर देना चाहिए, कोर्स बना देना चाहिए। इस तरह की कुछ कहानी इसमें होगी जिसमें पंकज त्रिपाठी कोई केस लड़ेंगे, जिसमें कि अक्षय कुमार उनका साथ देंगे, वो भगवान भोलेनाथ बन के। ये एक कयास पहला है। अब इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगा बॉलीवुड को कि मेरी वीडियोज़ ऐसे ज़्यादा पहुँचती नहीं लोगों को, ऐसे कभी कभी पहुँच जाती है इत्तेफाकन, लेकिन ज़्यादा पहुँचती नहीं है, ज़्यादा आप ही लोग इसको फेमस नहीं करते, इसीलिए बातें क्लियर नहीं हो पाती। तो होता यह है दोस्तों कि मैं यही कहूँगा कि आप लोग फिर वही गलती कर रहे हैं जो हम नहीं देखना चाहते, जो हम नहीं सुनना चाहते। आप बार बार सेक्स एजुकेशन को लेकर के फोर्स क्यों करते हो लोगों को? और मैं हैरान हूँ, अगर ये बात है तो इसमें अक्षय कुमार जैसे ब्रिलियंट एक्टर, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर, आप लोग इतने बड़े एक्टर हो, बनाने वालों को शायद ना मालूम हो कि दुनिया कैसी है, लेकिन आप लोग एक्टर हो, आपको ऑब्जर्वेशन कमाल का होगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आप लोग को तो समझ में आना चाहिए। हमारे देश की आबादी देख रहे हो आप, क्या आबादी है हमारे देश की? जिस देश में सेक्स के बारे में नॉलेज ही ना हो, उस देश की आबादी ऐसी हो सकती है क्या? मैं हमेशा ये बात लोगों को कहता हूँ, बॉलीवुड को कहता हूँ, बड़े बड़े मेकर्स को सो कॉल्ड कहता हूँ, अपने एसी कमरों से बाहर निकलिए भाई, बाहर की दुनिया देखिए। गली में बच्चे क्या आपस में बातें करते हैं ना, वो देखिए, सुनिए। इतने बड़े बच्चे के साथ बैठिए, आपका दिमाग, आपका क्रिएटिविटी खत्म ना हो जाए तो कहना। हमारे देश के इतने बड़े बच्चे आपकी सोच को फेल कर देंगे, अक्खा बॉलीवुड हिला के धर देंगे। आप भी बोलोगे साला ऐसा तो सोचा नहीं था कि ऐसी स्टोरी भी बन सकती है। ये जो रियल में देख रहा हूँ, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन क्या है, हमारा जो देश है वो एक और चीज़ के नाम से जाना जाता है, वो है उसकी मर्यादा, उसके अंदर की शालीनता। इन सब चीज़ों की बातें होती हैं ना, हमारे कल्चर की बातें होती हैं। देश विदेश में हम फेमस हैं, विदेशी औरतें फैशन में साड़ी पहनती हैं, हमारे देश का सम्मान है वो, कि वो लोग उस कपड़े को, उस वस्त्र को अपनाते हैं। कुछ लोग हरे रामा हरे कृष्णा करके वो धोती कुर्ता पहनते हैं, विदेशी लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई साड़ी में है, कोई धोती में है तो वो गंवार है, जाहिल है, उसको सेक्स के बारे में पता नहीं है, या यहाँ के बच्चों को पता नहीं है। गलत हो आप लोग सर। मैं इसमें यही कहूँगा कि आप लोग बार बार बाप को बच्चे पैदा करना सिखाते हो, और इसी वजह से आप लोग की फिल्में लटक रही हैं। आप लोगों को इसी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ पब्लिक जानती है ऑलरेडी, उसको आप कितने बार बताओगे? सेक्स एजुकेशन, ये करो वो करो, आपका मतलब बस इससे है ना कि लोग फ्रैंक हो जाएं, कभी नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ आप, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सब जानते हैं। वो एक मर्यादा का पालन करते हुए अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने इस तरह की बातें नहीं करते हैं बस, बाकी उनको नॉलेज पूरी है। अब ये बात आप लोग के समझ में जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, वरना आप अक्षय कुमार को भी आयुष्मान खुराना बना दोगे। और अक्षय सर, आपको मैं एक बात कहूँगा यार, बहुत फिल्में पिट रही हैं यार, हैं, अपन लोग आपको पसंद करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे एक्टर हो, थोड़ा सोच समझ के फिल्म लो, सोच समझ के काम करो। उल्टे सीधे कंटेंट में घुसते रहोगे तो फिर वही हम ही को कहना पड़ जाएगा कि अब बस करो सर, क्यों थक रहे हो? अरे भैया, ये सब चक्कर छोड़ो अक्षय सर, अपने आप उसमें वापस आओ फॉर्म में। थोड़ा समझो यार, अब बहुत हो गया है, समझा समझा के भी लोग थके। आप ही का नुकसान हो रहा है इसमें, इतने दिनों में आप ही की फिल्में पिट रही हैं इतने दिन से। अच्छा चलो, आपको क्या मैं सिखाऊं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, आप लोग को कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो सेकंड कयास इसका लगाया जा रहा है दोस्तों, सेकंड इसमें एक लोगों का कहना है कि ये जो स्टोरी है, एक तो हो गया सेक्स एजुकेशन को लेकर के हो गया, एक दूसरी जो लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं, या ऐसा कहीं कहीं देखने को कुछ मिल रहा है लोगों को, वो है कि ये फिल्म जो गे लोग होते हैं उस पर आधारित है। कितनी सच्चाई है अभी पता नहीं। आप लोग इस चीज़ को हो सकेगा तो ये बाद में ही पता लगेगा या देख के ही पता लगेगा, जो भी है। लेकिन ये जो दूसरा है, ये भी कोई लॉजिक भरा चीज़ नहीं है मेरी नज़रों में। मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ। तो ये इनको भी आज़ादी देने के ऊपर एक कहानी है कि कोई गे लड़का रहता है, वो सुसाइड कर लेता है, इस तरह की इस फिल्म की स्टोरी होने वाली है। और उसको लोग क्योंकि परेशान करते थे, उसको लोग समझते नहीं थे, इसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। और उसके बाद पंकज त्रिपाठी उसका केस लड़ते हैं, जिसमें कि भगवान शिव बन के अक्षय कुमार आते हैं। तो इनको एक तरह का आज़ादी दिया जाए। इस तरह के जो लोग होते हैं, दोस्ताना जोड़ी, कौआ जोड़ी, इन लोगों को ये फिल्म फिर बढ़ावा देगी, जो भी मैं कहता हूँ गलत है। ऐसे लोग की आप लोग जो बात करते हो, ऐसे लोगों में भी कोई दूध के धुले लोग नहीं होते हैं। ये लोग बोलते ज़रूर हैं हमको कोई नहीं समझता, ऐसा वैसा। मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें मैं कुछ वीडियोस बना के रखा हूँ, खुद के साथ हुई एक घटना मैंने उसमें शेयर की है। उसके बाद मुझे उसमें कितनी गालियाँ पड़ी हैं वो आप उनके कमेंट में देख सकते हो। और ये वही गे लोग हैं,
आधे से ज़्यादा, मैं सब गे लोग को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, सब गे नहीं होते ऐसे, सब कुछ अच्छे भी होते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उसमें भी ये बात बोल चुका हूँ। मगर ज़्यादातर लोग कैसे माइंड के हैं वो आप उसमें जाके देखिए, किस किस तरह की बात करते हैं, कैसे कैसे वो लोग बद्दुआ देते हैं, कैसे गालियाँ देते हैं लोगों को, इस चीज़ को सही साबित करने के चक्कर में, जो कि कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अगर ये चीज़ सही होती तो ऊपर वाला, यार आप लोग का स्ट्रक्चर देखो, जिसमें ऊपर वाले ने भेद किया है उसके स्ट्रक्चर को ही अलग किया है। हम लोग जात धर्म ये त्यों करके लड़ते रहते हैं, और असल में भगवान ने जहाँ भेदभाव किया है ना, वो आपको खुद समझ में आएगा। एक तो जानवर का स्ट्रक्चर देखना वो कैसा बना है, आदमी पुरुष का देखना, फिर महिला का देखना, फ़र्क ऊपर वाले ने ही दिया है इसमें। तो आप लोग इस बात को समझिए, और इस चीज़ को सही साबित करने के चक्कर में आप तो कर दोगे, आप फिल्म वाले हो, आप लोग फैंसी बातें करते हो, करके चले जाते हो। लेकिन जिन परिवारों में जो लड़के बच्चे लड़कियां अपने लेडीज़ पार्टनर के साथ ही निकल गई, वो अपने जेंट्स पार्टनर के साथ ही निकल गया, उस घर का बाद में क्या हाल होता है, उनकी कैसी बदनामी होती है, उनके माँ बाप क्या क्या फेस करते हैं, ये आप लोग उनके घरों में झांक के देखते हो? नहीं देखते। आपको सिर्फ सिखाना है कि इन लोगों को भी खुलेआम आज़ादी दो। अरे हाँ यार, ये हम इस देश में रहते हैं जहाँ लड़का और लड़की के रिश्ते को मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, वहाँ लड़का लड़का और लड़की लड़की को कैसे करेंगे? आप लोग खुद सोचो। जो कि एक जायज़ जोड़ी है, लड़का और लड़की, वो आमने सामने बैठे होते हैं तो लोगों को आपत्ति होती है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना। और फिर इसको सबसे बड़ी बात यह है कि मुसीबत वाली बात जो इसमें आती है वो ये है दोस्तों कि इस जोड़ी को ये लोग अपने आप को, कुछ लोग को मैंने सुना, कुछ गे लोग इस फिल्म में, जैसे शिव जी का है, तो शिव जी इसमें क्यों आए हैं? अब मैं इसको सोच रहा हूँ ना, ठीक से सुनना अंडरलाइन करके, कि मैं इसको सोच रहा हूँ, ये बात है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। चूंकि ये फिल्म ऐसी बन रही है तो इसको मुझे लगता है कि शिव जी को लिया गया है। शिव जी का एक कहते हैं जो फेमस है, जिसको कि कहते हैं अर्धनारेश्वर, उनकी पूजा होती है। तो जो कुछ गे लोग हैं, मैंने उनको अक्सर सुना है कहते हैं कि हम लोग, कई लोग जनता सम्मान नहीं करती, ऐसा वैसा, वो लोग खुद को अर्धनारेश्वर का रूप मानते हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि अर्धनारेश्वर जो थे वो आप लोग को वैसे तो पता होगा, मुझे बल्कि इतनी जानकारी नहीं है, मैं आप लोग को फिर भी एक छोटी सी शेयर इस बात को कर रहा हूँ। एक कहानी है, एक कोई ऋषि थे जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो गए थे शिव जी की पूजा करने, परिक्रमा करने। अब शिव जी के साथ में माता पार्वती भी थी। उनका मानना ये था कि शिव जी ही सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनके अलावा इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जिसको कि वो बड़ा माने या उसकी पूजा करें। उन साधु महात्मा की ये जिद थी कि मैं शिव जी की ही परिक्रमा करूंगा और आप माता पार्वती से कहें कि वो हट जाएं। ये बात शिव जी को थोड़ी ठीक नहीं लगी, माता पार्वती को भी नहीं लगी हुई, क्योंकि भाई आप सामने उसकी अर्धांगिनी की इस तरह से बात कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। तो शिव जी ने उनको कहा कि आपको यदि परिक्रमा करनी ही है तो आपको हम दोनों की करनी पड़ेगी, क्योंकि शक्ति के बिना शिव अधूरा है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना तो ये था कि प्रभु आपसे बड़ी शक्ति ही नहीं है। अब ये दिखाने के लिए, नारी और पुरुष को बराबर का सम्मान देने के लिए, बराबर का दर्जा देने के लिए, शिव जी भगवान हैं, वो लीला रचते हैं। वो दोनों एक हो गए, आधा हिस्सा पार्वती माँ का हो गया, आधा हिस्सा शिव जी का हो गया। जिसमें भी साधु ने नहीं माना, वो बोला मैं छोटा सा भंवरा बन जाऊंगा और आपके ही इधर से निकलूंगा और परिक्रमा करूंगा। इसका परिणाम ये हुआ कि जब वो ऐसा बन के गए और उनके माथे से टकराए, क्योंकि बीच में कोई जगह नहीं थी, वो दोनों एक ही थे, जिससे कि उनको कुछ ऐसा हुआ शिव जी के प्रताप से और वो मूर्छित हो गए या उनको कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। फिर बाद में उनको ठीक भी किया गया और उन्हें माफ़ी मांगी और परिक्रमा भी की उन दोनों की, और उस बात को वो समझ गए। शिव जी का इस बात को समझाने का केवल यही मकसद था, यही मतलब था कि आप कभी भी किसी नारी को कमज़ोर ना समझो, ये ना समझो कि आप उसके बिना जीवन चला सकते हो। और नारी के लिए भी ये है, माता पार्वती ने इसीलिए किया कि नारी का भी अपना महत्व है, पुरुष का भी अपना महत्व है, ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये अर्थ दुनिया को समझाने के लिए भगवान ने अर्धनारेश्वर का रूप लिया। आज की दुनिया ने उसको बदल के अपने आप को सही साबित करने के लिए खुद ही में स्वयंभू बन गए और वो लोग कहने लग गए कि हम ये लोग अर्धनारेश्वर होते हैं। ये गलत नॉलेज है भाई आप लोगों की। या फिर इस फिल्म के अंदर में कुछ ऐसे कहानी दिखाई गई होगी, कुछ ऐसी चीज़ बताई गई होगी, हो सकता है कहीं कोई एक उल्लेख और हो, कोई कहानी हो, उस भगवान का रेफरेंस दे रहे हों, जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड या ये जो भी है इसको रोक रहा है अभी। लेकिन रोक तो रहा है, सोच तो रहा है, मतलब कोई ना कोई कुछ तो गड़बड़ है दया, ये बात है। तो ये दोनों ही जो पक्ष हैं दोस्तों, ये दोनों ही पक्षों में यदि स्टोरी बनती है तो मैं भी यही चाहूँगा, सॉरी अक्षय सर, कि भाई ये फिल्म फिर तो ना प्रदर्शित हो, ना आए पब्लिक में। तब तो मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म को नहीं आना चाहिए। यदि वो पहला वाला है तो भी नहीं आना चाहिए, दूसरा वाला है तो भी नहीं आना चाहिए। हम ये नहीं देखना चाहते हैं, हम लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं।
कांजीलाल भाई की जो कहानी थी बड़ी दिलचस्प थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो वाकई में एक भगवान की कथा जैसी लगी थी। अब आप लोग अपना ये एजेंडा सीधा करना चाहते हो, ये जो अपना लाना चाहते हो लफड़ा, वही उसके लिए OTT काफ़ी है। तो दोस्तों ये वो तमाम बातें हैं। आप लोग की इस बारे में क्या राय है, आप लोग भी रख सकते हैं, अपने कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। भाई मुझे तो अगर ऐसे दोनों ही स्टोरी हैं तो मुझे नहीं पसंद आएगी। हालांकि ये फिल्म अगर लग गई तो एक बार जाके देखूंगा ज़रूर कि है क्या मामला, क्योंकि देखे बिना भी कुछ नहीं कह सकते। मन भी था देखने का उसको, लेकिन यार आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, कुछ अलग ही हो, अच्छी कहानी हो, उम्मीदों पर खरी उतरे अगर रिलीज़ होती है फिल्म। और अगर नहीं होती है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, तभी इस बार कोई रिस्क नहीं ले रहा है। आदिपुरुष के बाद सभी लोग सबक सीख चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए करना मेरा इंतजार और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करके जाना।